तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इन 17-18 सालों में मुझे संभाल के रखा और 18 साल पहले 17 साल पहले प्रभु ने मुझे चुना। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट रहा कि मैंने परमेश्वर को पाया। परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरे जीवन को बचाया, बदला और नई जिंदगी दी और मुझे नया जीवन दिया। इन 18 सालों पहले प्रभु को मैंने जाना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज से मैं वही नहीं कुछ तो सन 2005 या 6 में समथिंग मैं प्रभु में आया। इससे पहले मेरा बचपना जो था, मैं बहुत ही कठिनाई में, बहुत ही दिक्कतों में, बहुत ही परेशानियों में मेरा जीवन रहा। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और मैं एक ऐसे शहर में रहता था, ऐसी जगह रहता था जहाँ पे मैं जानता हूँ अगर मैं वहाँ रह रहा होता तो मैं शायद प्रभु को ना जान पाता, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जो बहुत ही मतलब दुनियावी तरीके से रहने वाले लोग, मतलब वो अच्छी संगति वाले लोग नहीं और गलत संगति वाले, और थोड़ा सा बस्ती टाइप का एरिया था और हर एक चीज गलत करना, हर एक पाप, हर एक बच्चे वहाँ पे गलत काम करते हैं। आज भी मैं देखता हूँ जिस जगह का मेरा जन्म हुआ है, उस जगह आज भी बहुत छोटे छोटे बच्चे कई प्रकार के नशे, ड्रग्स, बहुत सारे गंदे काम करते हैं। मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ, तो मैं वो सब सोच के देखता हूँ कि परमेश्वर सच में आपने मुझे इस जगह से पहले हटाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं उस जगह से ना हटता तो शायद मैं परमेश्वर को नहीं जान सकता था। तो सबसे पहले बड़ी गवाही मेरी ये है कि परमेश्वर ने मुझे उस मोहाल से, उस जगह से हटाया जिस जगह मेरा बचपना गुजरा, जहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं लाल बंगले एरिया में आया जहाँ मैं प्रभु को जाना। तो मैं उस जगह से परमेश्वर ने मुझे निकाला और लाल बंगले एरिया लेकर के आए। तो मैं यहाँ जब आया तो मैं प्रभु को नहीं जानता था। तो मैं कुछ समय मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं वो अकेला रहता था और कुछ ही थे जो दोस्त। जहाँ मैं जॉब करने लगा था तो वहाँ के दोस्त बन गए थे, मगर मेरे अंदर एक शांति नहीं थी और मेरा बचपना बहुत दिक्कतों में। मेरे माता पिता आपस में बहुत लड़ाई करते थे और बहुत विवाद होता था। रात भर बहुत ही उन लोग आपस में झगड़ा करते थे, जिसमें हम लोग रात में, मेरे भाई साहब तो अपने चाचा के यहाँ रहते थे, मैं रहता था तो मैं रात भर जगता रहता था, रोया करता था कि आपकी मम्मी पापा ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही, जब दिन होता था तो मैं बहुत भगवानों को ढूंढता था, बहुत ही जगह याद करता था कि कहाँ ऐसा हो जो आज बदल देंगे। तो कभी मैं छोटा हो करके, बहुत छोटा था तो बहुत छोटा रहता था, तो मैं जेके मंदिर जाता था। कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ मैं जाता था, सिर्फ मैं इसी बात के लिए प्रेयर करता था कि मैं उस जगह अपने आप सर झुकाता था कि अगर आप भगवान हैं तो आज मेरे माता पिता लड़ाई ना करें और मेरे पापा मेरी मम्मी को मारे ना। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं ये दुनियावी सॉन्ग गाता था ताकि मैं अपने मम्मी पापा को झगड़ों से ना देखने पाऊँ, मगर वो ऐसा नहीं हो पाता था। और मैं ऐसा जाता था, जाने के बाद फिर वापस मैं आता था, शाम को देखता था जब पापा आते थे, फिर उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ, मम्मी को मारना पीटना, पर बहुत सारी ऐसे एक कलह थी घर के अंदर। और मैं अकेला रहता था, छोटा था, मैं बहुत ही तड़पा करता था, बहुत ही परेशान रहता था। परमेश्वर ने मुझे उस एरिया से, उस घर से, उस जगह से निकाला। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे लाल बंगले एक शहर में जगह लेकर के आए। यहाँ कुछ दिन तक मैं रहा, फिर भी मेरे हालात, मेरी दिक्कतें, बहुत परेशानी थी। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक जगह में रेंट पे रहता था मंगला विहार में। तो एक आंटी थी, तो वो, उनका एक बेटा था, बहुत छोटा था। तो वो प्रभु की बहुत अच्छी सुसमाचारक थी, वो बहुत सुसमाचार बांटती थी। उन्होंने धूप हो या सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, कुछ भी हो, तो वो लोगों के घर घर जाती थी और लोगों को समाचार देती थी, प्रभु के बारे में बताती थी। तो जहाँ मैं रहता था उनके यहाँ, एक बगल में एक रहती थी, उनके यहाँ वो आती थी। तो उनके द्वारा उन्होंने मेरे माता पिता को भी बताया प्रभु के बारे में, मुझे बताया। तो मैं ये नहीं जानता था कि चर्च क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं इतना अनजान था, मैं ये नहीं जानता था कि चर्च क्या होता है।
और मैं ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है। मैं जितना जानता था कि हाँ वो क्रॉस पे टंगे हुए हैं और ये हैं, और ये चर्च में जाते हैं, कैंडल जलाते हैं और यहाँ पे वो काफ़ी लोग बैठते हैं। तो बस इतना ही जानता था। जब उन्होंने बताया तो जो मैंने सुना, तो उसके बाद मैं फिर भी उनकी सारी बात नहीं सुन पाया, मगर मैं इतना सुना कि यहाँ चर्च जाते हैं और चर्च में ये होता है कि वहाँ पे या चर्च है यार, बहुत अच्छा होगा वहाँ पे, तो पार्टियाँ होती होंगी और अच्छा है और ऐसा है, मतलब बहुत सारा एंजॉय करते होंगे। चलो मैंने कभी देखा नहीं है, चलो आज ये मौका मिलता है, चलो मम्मी पापा जाने। तो मैं जब उन्होंने कहा कि संडे को चर्च चलते हैं तो जाते हैं, तो पापा मम्मी के मैं पीछे पड़ गया कि अरे संडे को चर्च चलेंगे जरूर, जैसे भी हो टाइम निकाल के मम्मी चलिएगा, जरूर चलिएगा। मगर मैंने प्रभु के आश्चर्य कर्म को नहीं जाना, प्रभु ने किस लिए मुझे अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पे चढ़ाया और किस तरीके से हमें मोल लिया, ये सब मैं कुछ नहीं जानता था जिस टाइम मैंने प्रभु का सुसमाचार सुना। बस ये जानता था कि वो आंटी ने मुझे बताया और मेरे मम्मी पापा को बताया कि चर्च है। तो मुझे उस चर्च के नाम से बड़ी खुशी हुई, यार चर्च चलेंगे, वहाँ पे ऐसा होगा, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और चलो वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिलेगा। तो मैं मेरे अंदर एक इस प्रकार की खुशी जगी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वहाँ क्या मिलने वाला है चर्च में। मेरे मेरे मैं अपने फ्यूचर, अपने जीवन, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जान पा रहा था कि क्या वहाँ पे ये मिलता है, मगर मुझे ये मालूम है कि वहाँ चर्च में एंजॉय करते हैं। ये सब मुझे बस इतना मालूम था कि जीसस क्राइस्ट जो है क्रॉस पे हैं और वहाँ पे सब कैंडल जलाते हैं और वहाँ जाएंगे तो वहाँ एंजॉय करते हैं। बहुत सारा टीवी वगैरह में भी मैंने देखा जैसे, तो उसी तरीके से मैंने महसूस किया। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाने लगा तो फिर पता चला वहाँ पे वर्शिप होती है, आराधना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार होता है, तो समाचार सुनाते हैं, गवाहियाँ होती हैं। तो मैंने एक दो बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली। तो मेरे माता पिता भी वहाँ पे देखे, उनको भी अच्छा लगा कुछ दिन। तो फिर हम लोग जब वहाँ से आए तो फिर आंटी आती थी, आंटी बताती थी, तो आंटी हम लोग के साथ प्रार्थना करती थी, तो हम लोग भी प्रार्थना करते थे, तो हम लोग बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ दिन तक हम लोग का ऐसा चला। तो फिर मैंने धीरे धीरे प्रभु को जानना स्टार्ट किया चर्च में कि हाँ वर्शिप करते हैं, प्रभु की सॉन्ग लिया, सॉन्ग बुक ली, बाइबल ली। हाँ तो थोड़ा सा गहराई मुझे प्रभु की सच्चे प्रभु के बारे में जानना है कि प्रभु, मैं तो यही सोचता था कि चर्च में एंजॉय होता है, ऐसा है वैसा है, मगर मैंने ये जाना कि नहीं, प्रभु क्या है कि ये तो कुछ अलग है। मैं जो सोच रहा था वो नहीं, ये कुछ अलग है, ये तो जीवन है, ये तो बहुत सच में बहुत ही आनंद है, कितना प्यार है, कितना प्रेम है और कितना कितने कितने अच्छे से बात करते हैं सब चर्च में, कितने अच्छे से बोलते हैं और कितनी मोहब्बत देते हैं। मैंने तो कभी जीवन में जिस जगह में जन्म हुआ, जिस जगह में लोगों के बीच में रहा, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। मगर ये नहीं, कुछ तो है कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं वहाँ चर्च जाने लगा। चर्च में जाने के बाद फिर मैं अपने हमारे जो भाई राज भाई हैं, सुनील भाई हैं, जॉय है, इवलिन है, तुली है, ये सब बहुत छोटे छोटे से थे। तो हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप चलता था, उसमें हम लोग ज्वाइन होते थे। तो ये सब हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो मैंने सोचा अरे ये क्या, इतने अच्छे दोस्त, इतना अच्छा मानते हैं, इतना अच्छा सम्मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, ये बिल्कुल अलग है। मैंने तो बहुत से बचपने में भी दोस्ती देखी, बड़े में भी देखी है, इतने साथ में देखी, मगर ये बिल्कुल अलग है यार, ये बहुत अच्छे हैं यार। तो मैं इनके साथ रहना, मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया, इनके साथ रहने लगा। फिर डैनी भैया से मिला, फिर मैं उनके साथ मतलब सब जगह जाने आने लगा और उनके घर भी जाने लगा। तो मुझे एक बहुत ही सारी खुशी मिली जो मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, जो मैंने कभी जाना भी नहीं था कि ऐसा भी होता है प्रभु में। बस मेरे मन में तो यही था कि बस चर्च में एंजॉय करते हैं, मगर नहीं, ये तो सब उससे भी कई गुना बड़ा है जो हमारे जीवन का एंजॉय है, जो हम प्रभु में रह करके एंजॉय करते हैं। तो मैंने देखा अरे ये, तो फिर मैं साथ में रहने लगा। तो इस तरीके से प्रभु ने मेरे जीवन में एंटर किया और मैंने अपने आप को प्रभु के लिए दिया। तो मैं उस समय इतना जब नया था, फिर धीरे धीरे प्रभु में आया, तो मैं बहुत ही प्रभु में भरता गया। तो मैं परमेश्वर की मौजूदगी को, पवित्र आत्मा को अपने अंदर देखने लगा कि हाँ सच में मैं कैसा था। मैं बहुत बोझ था मेरे अंदर, मैं बचपना होने के बाद भी मेरे अंदर इतना बोझ है, मैं बहुत भारीपन महसूस करता हूँ। मैं बहुत ही डरा सा रहता था, बहुत घबराया रहता था, बहुत टेंशन, बहुत चिंता होती थी, बहुत मतलब दिमाग में बहुत खौफ रहते थे। जब से मैंने प्रभु को जाना तो मैं सबसे
पहली लाइफ में मैंने पवित्र आत्मा को देखा। जब मैं चलता था तो मैं अपने आप में बड़ा, जैसे जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आदमी हवा में नहीं उड़ता है, जिसको रिंकल होके फ्री होकर के, जैसे पक्षी जब उड़ रहा है तो उड़ने के बाद जो पर खोल देता है तो बिल्कुल ऐसे वो आसमान में घूमता रहता है। मैं बिल्कुल वैसे ही हमेशा अपने आप को महसूस करने लगा कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। मतलब कि मैं अब कुछ भी टेंशन नहीं है, मेरे पास कुछ था नहीं। जैसा मैं उस टाइम था वैसे ही प्रभु में आने के बाद भी वैसे ही था। मगर मैंने देखा कि मैं कितना अंदर से आजाद हो गया हूँ, मैं कितना अंदर से फ्री हो गया हूँ कि मुझे क्या मिल गया मुझे खुद नहीं समझ में आता था। और मैं इतना रिंकल रहता था, फ्री रहता था। मैं राज के साथ, सुनील के साथ हमेशा मतलब इतना क्लोज रहता था कि मैं इनसे हटता ही नहीं था। और डैनी भैया के साथ उसके बाद घर पे रुकना, मतलब इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना प्यार, इतनी सारी चीजें प्रभु ने मुझे दी। मैं इतना आनंद से भरा रहता था कि जब मैं चलता था तो ऐसा लगता था कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, मेरे साथ पवित्र आत्मा चल रहा है। बिल्कुल मैं फ्री रहता था, बिल्कुल जैसे लग रहा कि मैं आकाश में, आसमान में उड़ रहा हूँ। बिल्कुल अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा क्या खोया है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या कमी है, किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती थी मुझे। बिल्कुल से मैं एकदम से फ्री रहता था, जैसे एकदम से आजाद पक्षी तरीके मुझे स्वतंत्र कर दिया था परमेश्वर ने। जिंदगी में पहली बार मुझे स्वतंत्रता महसूस हुई थी जब मैंने प्रभु को जाना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वहां से परमेश्वर निकाल के ले करके आया उस जगह से। अगर मैं वहां से ना आता, ना निकालते परमेश्वर, तो शायद मैं प्रभु को ना जान सकता था कि प्रभु क्या है। और मैंने प्रभु, हाँ, मैं सच में प्रभु को मैंने जाना। और उन आंटी का मैं आज भी बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि सबसे पहला कि मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे पास आई, उन्होंने हमसे जुड़ी ताकि मैं प्रभु को जान सका। और मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने ही हमें सबसे पहला सुसमाचार दिया था। अभी आंटी वो जलंधर में है, मैंने उनका पता लगाया, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोलता हूँ ताकि उन्होंने मेरे प्रभु के बारे में बताया और मेरा जीवन बचा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी तरीके से मेरा जीवन चलता रहा। मुझे जीवन में परमेश्वर ने, मैं बहुत ही गरीबी के हालात में था, मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ पा सकता हूँ या मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। सबसे पहली गवाही तो मुझे ये आपको बताता हूँ कि मेरे जीवन में ये था, मेरे मन में ये था कि मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता था, मुझे इतना विश्वास था, इतना मैं अपने मन में अपने अंदर जानता था कि नहीं कुछ हो सकता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही कमजोर हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा। मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से बनाया और संभाला और मुझे किस तरीके से उस मन के बोझ से जो मैं कुछ नहीं कर सकता था उससे मुझे फ्री किया। मुझे शांति दी परमेश्वर ने और मुझे रास्ता दिया, मुझे जीने का मार्ग दिया, मुझे समझाया कि कैसे चलना है। मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैं कंफ्यूज था, मेरे मन और दिमाग बुद्धि सब बंद थी और मेरे मन दिमाग बुद्धि को परमेश्वर ने खोला, मुझे सिखाया। और ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाता गया और चलाता गया और मैं चलता आया। मेरे जीवन में बहुत से संघर्ष आए, बहुत सी दिक्कतें आई और बहुत ही प्रभु ने बरकत दी, बहुत ही आशीष दी, बहुत ही आश्चर्य कर्म किए परमेश्वर ने। सब कुछ मेरे सामने रहा मगर मैंने परमेश्वर में कभी अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, आगे ही बढ़ता गया, कभी कमजोर नहीं हुआ। इसके बीच में जब मैं शुरुआत में जब परमेश्वर में विश्वास करता था, मेरे मम्मी पापा भी विश्वास करते थे, तो कुछ समय ऐसा हुआ कि शैतान ने बहुत बड़ी चाल चली हमारे जीवन में नहीं, हमारे मम्मी पापा के जीवन में। जिस जगह मैं रहता था तो उस जगह एक पीछे ही रेंट पे एक लड़का रहता था, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आई। और दुष्ट आत्मा कौन से आई, वो जो नहीं सांप वाला उनके ऊपर आए। तो उसने बोला कि तुम लोग हट जाओ, तुम लोग जानते हो कितना गलत काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तुम ये हो, तुम वो, ऐसे बोलने लगा मेरे मम्मी पापा को। और मेरे मम्मी पापा देखिन और वैसे ही उन्होंने कहा कि उसने कहा मैं ये हूँ, और ऐसा ही उन्होंने बोला। तो उन्होंने तुरंत ही, जब मुश्किल से मुश्किल साल 6 महीने भी हुए होंगे विश्वास किए हुए, वो तुरंत बैक हो गए। मगर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो बैक हो गए, मगर मैंने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही फोर्स किया, मैंने कहा नहीं, मैंने सच्चे प्रभु को जाना, जीवित परमेश्वर को जाना है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता हूँ।
मैं निरंतर परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। मेरे बहुत सारे सामने आए, मेरे परमेश्वर ने मुझे उससे निकाला, छुड़ाया। बहुत दिक्कतें आई, जितनी दिक्कतें हैं उससे ज़्यादा परमेश्वर ने आशीष दी, उससे ज़्यादा मुझे मेरा साथ दिया, उससे ज़्यादा मुझे संभाला और बहुत सारी बरकत दी। जितना मैं सोच नहीं सकता था उससे बढ़ कर के दिया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जहाँ मैं मेरे 8-10 साल हो गया मुझे प्रभु में। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा यंग हुआ, तो यंग होने के बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद मैंने सोचा कि परमेश्वर, अब मेरी मैरिज तो हो गई है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे परिवार चलाऊंगा, कैसे क्या करूँगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मगर मेरे अंदर एक परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता था कि तू चिंता क्यों करता है, तू मत डर, तू क्यों परेशान होता, मैं तेरे साथ हूँ। और सच में परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैंने मैरिज की। मैरिज करने के बाद देखा कि अभी तक मेरा परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। मैंने किसी का आज तक सहारा नहीं लिया सिवाय अपने परमेश्वर के। ना अपने रिश्तेदारों का, ना अपने परिवारों का, ना अपने नाते रिश्तेदार का, ना किसी से भी मैंने किसी सहारा नहीं लिया कि मुझे ये मेरी हेल्प करो, मुझे ये लोग इस तरीके की परेशानी है या उस तरीके की परेशानी है या इस तरीके की दिक्कत है, उस तरीके की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की तो सब कुछ दिया। और आज भी परमेश्वर हमारा सबसे बड़ी गवाही है, परमेश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हमें हमारी पत्नी में एक अच्छा प्रेम, एक अच्छा संबंध इन 13-14 सालों में, आज ये 20 तारीख को मेरे शादी के 14वां लग जाएगा, 13 साल पूरे हो जाएंगे, 14 साल हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि सबसे परमेश्वर ने मुझे किसी प्रकार में, हम लोगों में आपसी कोई रिलेशन नहीं खराब हुआ। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हमारे बच्चों को भी उन्होंने, अभी तक 12 साल का बेटा हो गया, 8 साल की बेटी हो गई। अभी तक मेरे बच्चों को भी परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैं नहीं, मेरा परमेश्वर स्वयं मेरी परवरिश करने वाला, और मेरी वाइफ की है, मेरे बच्चों के स्वयं परमेश्वर ही परवरिश करता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों डर रहा है, क्यों चिंता करता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर ने सच में तब से लेके अभी तक चलाता आया, अभी भी चला रहा है, आगे भी चलाएगा। और परमेश्वर ने इन 18 सालों में मुझे अपने साथ लिए हुए मुझे हर एक जगह लेके गया, और अपनी बहुत सारी आश्चर्यकर्म गवाहियों से भरा। और मेरे साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हुई, और सब चीज में परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरी सहायता की। अगर मेरे साथ परमेश्वर ना होता, सबसे बड़ी गवाही, मेरे साथ परमेश्वर ना होता, शायद मैं आज जीवित ना होता। आज मैं इस जगह अगर जीवित हूँ, आज मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मुझे संभालने वाला, बचाने वाला है। क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस जगह अगर किसी और के साथ होता तो शायद ही वो जीवित होता, वो बच पाता। मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे जीवित भी रखा, और जिस परेशानी, एक भी दिक्कतों में नहीं रखा, और मुझे फिर से खड़ा किया। मेरे साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे में मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मुझे सलामत रखा, वापस लेकर के आया मेरा प्रभु। और मुझे अभी तक मेरे साथ है, मेरी सहायता करता है, और मुझे जो भी जरूरत होती है मेरा परमेश्वर मुझे देता है। और मुझे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एकमात्र अपने परमेश्वर यीशु मसीह से मांगता हूँ, और वो मुझे सब कुछ देते हैं। और यही मेरी गवाही है। और 18 सालों में परमेश्वर ने मुझे हमेशा मेरी सहायता की, हमेशा मुझसे बात की, मुझे बताया, और मुझे कोई भी गलत मार्ग और कोई रास्ते पे नहीं जाने दिया, कोई ऐसी चीजों को अपनाने नहीं दिया। गलतियां तो बहुत हुई मुझसे, बहुत से पाप हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन 18 सालों में मुझसे पाप नहीं हुए, मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझसे बहुत पाप हुए, मगर परमेश्वर ने मुझे अपने पास से दूर नहीं होने दिया। मैं परमेश्वर का सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पकड़े रहा, मेरे साथ रहा, मुझे संभाले रहा, मुझे अपने पास से दूर नहीं होने दिया। इन 18 सालों में परमेश्वर मेरे साथ रहा, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन 18 सालों में यही एक मेरी इतनी सारी आश्चर्य कर्म, इतनी बड़ी गवाहियां हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की।